सो एक प्रॉब्लम लेते हैं अच्छा सा रिलेटिव मोशन को समझने के लिए और हमारे मोशन इन प्लेन को समझने के लिए। तो एच.सी. वर्मा से दिया है प्रॉब्लम। यहाँ क्या कह रहा है कि एक रिवर है जो कि 500 मीटर वाइड है, मतलब विड्थ है इसकी, और यहाँ रिवर का जो फ्लो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, यहाँ एक स्विमर है जो कि इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, और ये स्विमर जो है सो एंगल थीटा बनाता है फ्लो ऑफ द रिवर से, और फ्लो ऑफ द रिवर से बना रहा है, मतलब पूरा का पूरा हमने हॉरिजॉन्टल में अगर इसके रिवर को वेलोसिटी को मान रखा है तो ये जो पार्ट है हमारी ये पूरी की पूरी थीटा है, और ये दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। दूसरा पार्ट पूछता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने को शॉर्टेस्ट टाइम क्या लेगा। और वो एक्चुअली विश करता है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली जाने की, बट जा नहीं पाता, तो बोलता है कि अगर इफ ही रीचेज द शोर समवेयर एल्स तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक, मतलब अगर वो यहाँ गया पी पे जाना चाह रहा है और क्यू पे पहुँच गया तो इसको कितना मिनिमम डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है उस बेचारे ने कोशिश करी थीटा पर कि उसको लगा कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, बट वो कहीं और पहुँच गया। तो देखते हैं कि क्या होगा, कैसा केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो सबसे पहले तो अपने को मोशन को समझना चाहिए, जो मैंने बता रखा है दो टेक्निक, कि मोशन को एक्स वाई में तोड़ो, और रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अगर रिवर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ एस आर दे रखा है अपने को, तो क्या दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल थीटा है तो ये होगी हमारी पार्ट पाई बाई थीटा माइनस पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई बाई टू, और ये मैग्नीट्यूड दे रखी है 3, तो 3 लगाओ और बनाओ इसको कॉस जे में पहले ले लेते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि वहाँ पे एंगल है, तो थीटा माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया जे का पार्ट। ठीक है, अच्छा साइन में क्या हो जाएगा इसके 3 साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 आई, यानी कि ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन थीटा जे और माइनस 3 कॉस थीटा आई। ठीक है, ये हो गया वी एस आर। ठीक है, अच्छा वी आर जी अपने को दे रखा है, वो दे रखा है 5i, तो अब मेरे को वी एस जी पता करना है। वी एस जी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ इसको ले जाएंगे तो i कंपोनेंट को एक साथ ऐड करते हैं, यानी कि 5 माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो गई हमारी i में। अच्छा, प्लस 3 साइन थीटा j में, वेरी गुड, तो हो गया। अब मेरे को y का मोशन मिल गया, मतलब मेरे को y में ½ किलोमीटर जाना है और मेरे को 3 साइन थीटा उधर की वेलोसिटी मिल गई, तो बस बढ़िया है। तो टाइम निकालो, टाइम बराबर हो गया y अपॉन वी वाई, ये ना इसका वी वाई, तो y कितना है ½ किलोमीटर जाना है, वी वाई कितना है तो 3 साइन थीटा है, यानी कि 1/6 साइन थीटा आवर में। मिनट में करने के लिए ऊपर 60 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 10 बाई साइन थीटा मिनट्स में, खत्म। तो ये पार्ट तो हो गया सॉल्व। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो भाई टी शॉर्टेस्ट कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगी, टी मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो डाल दो 1, तो टी मिनिमम बराबर 10 मिनट्स। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया मेरा ख़त्म। ठीक है, अब मैं आता हूँ लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या है, टी मिनिमम भी निकल गया मेरे को, है ना, यहाँ पे डाल देते हैं टी मिन बराबर 10 मिनट्स। ठीक है, अच्छा सी पार्ट पे आते हैं, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट पे आते हैं, अगर ये शोर पे कहीं पहुंच जाता है तो उसको कितना मिनिमम डिस्टेंस वॉक करना होगा, तो ठीक है यार
शोर पे पहुंचने के लिए उसको एक्स मोशन के का यूज करना पड़ेगा, तभी तो एक्स से डिस्प्लेस्ड होगा वो। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए इसी टाइम में जिसमें वो पहुंचा है 10/sin थीटा में, तो हम चलते हैं इसका एक्स निकालते हैं। तो एक्स बराबर हो गया हमारा वी एक्स इंटू टी, 5 - 3 cos थीटा इंटू टी। टी क्या है तो 1/6 साइन थीटा है, ठीक है, 1/6 साइन थीटा है, क्योंकि सब चीज़ किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो गया हमारा 5/6 कॉसेक थीटा और माइनस 1/2 कॉट थीटा। चलो मिनिमम इसको करते हैं, तो dx/d थीटा को मिनिमम मतलब 0 कर दें पहले। तो हो गया क्या 5/6 माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा और माइनस हाफ फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0। तो भाई 0 कर दो इसको। 5/6 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कर दो 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक से एक को हटा दो, तो कर दो कॉट थीटा इज इक्वल टू 6/10 कॉसेक थीटा। तो दोनों का नीचे का साइन गया तो कॉस थीटा आ गई मेरे को 3/5, यानी कि साइन थीटा आ गई मेरे को 4/5। मस्त है। अब क्या दिक्कत है, तो बोलता है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक। तो थीटा मेरा 4/5 होना चाहिए था, तो थीटा 4/5 होने के लिए अपने डालो एक्स। एक्स बराबर हो गया मेरा 5 - 3 cos थीटा है और इंटू टी है, टी है 1/6 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आई है 4/5, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आई है 3/5, ठीक है ये भी। तो 5 - 3 यानी कि 9/5 इंटू 5/24। तो ये हो गया हमारा 5/5 में 16/5 इंटू 5/24। तो 5 से 5 गया, 8 से 2/3, यानी कि 2/3 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ किया है नहीं, एक्स वाई मोशन को तोड़ा, यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट या वाई डिस्प्लेसमेंट, बस इसी का यूज किया और रिलेटिव मोशन का यूज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, डन।